नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सुमन। पिछली कक्षाओं में हम बात कर रहे थे कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी और हमने प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चौथा सवाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल कहता है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, पहला सवाल है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। देखिए, समीकरण युग्म को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x + y - 5 = 0। इस 5 का हमने पक्षांतरण कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 10 का पक्षांतरण करके लिख सकते हैं कि 2x + 2y - 10 = 0। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब सबसे पहले हमें ये जांचना है कि ये समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। उसके लिए हमें a1 और a2 इनकी आवश्यकता होगी। तो a1 है ऊपर वाली समीकरण में x का गुणांक और a2 है नीचे वाली समीकरण में x का गुणांक। ऊपर वाली समीकरण में है 1 और नीचे वाली में है 2। इसी प्रकार से y का गुणांक b1 और b2 होता है, जो कि ऊपर वाली समीकरण में 1 है और नीचे वाली समीकरण में 2 है। अचर पद जो होता है उसे हम c से लिखते हैं, तो आपको मिलेगा -5 और ये मिलेगा -10। अब जांचने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं a1/a2 यानी कि 1/2 और फिर b1/b2 यानी कि 1/2। फिर लास्ट में जब a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर आ जाते हैं तब हम आते हैं c1/c2 पर। तो ये आपको मिलेगा -5/10। -10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 5 से 10 कैंसिल होगा 2 बार में, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 1/2। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान बराबर हैं। जब ये स्थिति होती है तो इसका मतलब समीकरण युग्म संगत है। और अगर ये संगत है तो आपको इसका हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से कुछ बिंदु प्राप्त करेंगे जिन्हें हम ग्राफ पर जमाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x + y - 5 = 0 और समीकरण 2 है 2x + 2y - 10 = 0। अगर आप इस समीकरण में 2 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा x + y - 5 = 0। 2 को जब हम वज्र गुणा कर देंगे तो ये चल जाएगा 0 के बटे में और समीकरण बचेगी x + y - 5 = 0। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 बिल्कुल समान है, एक जैसी है। तो आपको 2 बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बॉक्स में हमारा काम हो जाएगा। देखिए, इन दोनों समीकरणों को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि x + y = 5। अब यहाँ पर हम एक बार x का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 + y = 5, यानी कि y का मान आ गया 5। जब हमने x की जगह पर 0 रखा तो y मिलता है 5। इसी प्रकार से जब हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो समीकरण हो जाएगी x + 0 = 5, यानी कि x = 5। तो जब हमने x की जगह 0 रखा तो y = 5 मिला और जब y की जगह पर 0 रखेंगे तो x = 5 मिल जाएगा। अब इसको ग्राफ पर जमाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए, आपको x अक्ष पर जाना है अधिकतम 5 तक और y अक्ष पर भी अधिकतम 5 तक। तो इसके हिसाब से हम हमारा ग्राफ सेटअप करेंगे। तो ये हमने हमारा ग्राफ जमा लिया है। यहाँ पर पैमाना देखिए, हमें 1 सेंटीमीटर, हमें पैमाना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि मान जो हैं वो छोटे ही हैं। तो इसलिए x अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माना है और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब पहला बिंदु हम जमाएंगे। पहला बिंदु है 0,5, तो ये आपको मिलेगा इस जगह पर। तो यानी कि हमारा पहला बिंदु हो जाएगा 0,5 और दूसरा बिंदु है 5,0 जो कि मिलेगा आपको इस जगह पर। तो हम यहाँ पर दूसरा बिंदु लिख देंगे 5,0। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये एक रेखा हमने खींच दी है
और ये जो रेखा है ये वही रेखा है जो हमें उन दोनों समीकरणों से मिली है। तो इस रेखा पर हम दोनों समीकरणों का नाम लिखेंगे। पहली समीकरण थी x + y = 5 और दूसरी समीकरण थी 2x + 2y = 10। इस प्रकार से हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। तो सवाल ने हमसे कहा था कि इसको ग्राफी विधि से हल करना है, तो इन दोनों समीकरणों का जो हल है इनके अनंत हल प्राप्त होंगे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। चौथे का ही दूसरे नंबर का सवाल है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। इसको सबसे पहले आपको जांचना है कि संगत है या असंगत। तो पहली वाली समीकरण को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x - y -8 = 0 और दूसरी समीकरण को मैं लिख सकता हूँ 3x - 3y - 16 = 0। अब हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान चाहिए। तो a1 का मान यहाँ से आपको x का गुणांक मिलता है 1 और यहाँ पर x का गुणांक है 3, y का गुणांक है -1 और यहाँ पर y का गुणांक है -3। c1 यानी कि अचर है -8 और यहाँ पर अचर है -16। अब हम ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 यानी कि ये आपको मिलेगा 1/3, b1 बटा b2 आपको मिलेगा -1 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाता है तो ये हो जाएगा 1/3 और c1 बटा c2 आपको मिलेगा -8 बटा -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 8 कटता है एक बार में और 8 से 16 कटता है 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के मान तो बराबर आए थे, लेकिन c1 बटा c2 का मान अलग है। तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब भी ये स्थिति बनती है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेखाएं समांतर होती हैं, और अगर रेखाएं समांतर होंगी तो वो एक दूसरे को काटेगी ही नहीं और हमें असंगत हल मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म जो है वो असंगत है। तो अगले सवाल में आपको समीकरण युग्म दिए हुए हैं 2x + y - 6 = 0 और दूसरी समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके लिए हम सबसे पहले a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान निकाल करके चेक करेंगे कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो यहाँ से आप देखिए a1 और a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान मिलेगा 4। इसी प्रकार से b1 आपको मिलेगा 1 और b2 मिलेगा -2, c1 है -6 और c2 है -4। अब हम a1 बटा a2 करके देखते हैं तो ये मिलेगा 2/4, 2 से ये कटेगा एक बार और नीचे वाला 4 कटेगा 2 बार। b1 बटा b2 का मान ज्ञात करके देखते हैं तो ये मिलता है 1/-2। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इन दोनों के मान अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल्स b1 बटा b2। जब ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपको C तक जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहीं से रिजल्ट प्राप्त हो जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और समीकरण युग्म संगत है। जब ये संगत है तो हमें इसका हल ज्ञात करना होगा और हल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उठाएंगे समीकरण नंबर 1। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y बराबर, समीकरण की लेफ़्ट साइड पर सिर्फ y को रखेंगे और बाकी दोनों का पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा -6 से +6 और प्लस के 2x से -2x। इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो अगर हम यहाँ x का मान 0 लेते हैं तो समीकरण हो जाएगी y बराबर 6 - 2, x की जगह पर रखना है 0। तो y बराबर 6 - 2 को आप 0 से गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि y का जो मान है वो सीधे सीधे 6 हो जाता है। तो पहला बिंदु हो गया 0 और 6। दूसरे बिंदु के लिए हम x की जगह पर 2 रख कर देखते हैं।
तो समीकरण हो जाएगी y बराबर 6 माइनस 2 और x की जगह पर रखना है 2। तो यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी कि y बराबर आपको मिलेगा 2। तो जब हमने x की जगह पर 2 रखा तो y की जगह पर भी हमें 2 ही मिला। ये हो गया हमारा पहला बिंदु और ये हो गया दूसरा बिंदु, इसलिए हमने इनको a और b नाम दे दिए हैं। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को उठाते हैं। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 और बराबर में है 0। आप देख सकते हैं कि ये पूरी समीकरण 2 से विभाजित है, तो हम पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे, या आप कह सकते हैं कि हम 2 कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 और बराबर में 0। 2 का आप वज्र गुणा करके 0 के बटा में भेज देंगे तो समीकरण बन जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इस y का पक्षांतरण करने पर आपको मिलेगा 2x माइनस 2 बराबर y। अब इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो इस समीकरण में अगर हम x की जगह पर 0 रख कर देखें तो समीकरण हो जाएगी 2 कोष्ठक में x की जगह पर रखना है 0 माइनस 2 बराबर y। 2 को आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि y का मान मिलता है सीधा सीधा माइनस का 2। तो इसका मतलब जब हमने x रखा 0 तो y पर मिला माइनस 2। इसी प्रकार से अब हम x की जगह पर 2 रख कर देखते हैं तो समीकरण बन जाएगी 2 कोष्ठक में x की जगह पर रखना है 2 माइनस 2 बराबर y। 2 को 2 से गुणा करने पर बन जाता है 4 माइनस 2 बराबर y, यानी कि यहाँ से y का जो मान मिलता है 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2। तो इसका मतलब है कि जब हमने x की जगह पर 2 रखा तो y की जगह पर भी हमें मिलता है 2। अब हम इन बिंदुओं को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु था a और ये है b। b के जैसा ही बिंदु हमें समीकरण 2 में भी मिला है तो इसे हम नाम b ही देंगे। इस बिंदु को हम नाम दे सकते हैं c। तो अब देखिए हमें x पर अधिकतम प्लस में 2 तक जाना है, y पर अधिकतम प्लस में 6 और माइनस में 2 तक जाना है। तो इन मानों को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ सेटअप करेंगे। तो हमारी पहली वाली समीकरण जो थी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, उसका पहला बिंदु था 0 माइनस 6, जो कि हमें मिलेगा इस जगह पर। इसी समीकरण का जो दूसरा बिंदु था वो था 2, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पर। दूसरी वाली समीकरण में एक बिंदु तो 2, ही था, लेकिन दूसरा बिंदु था 0, माइनस 2 और ये हमें मिलेगा इस जगह पर। अब हम इन बिंदुओं को एक रेखा की सहायता से मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी पहली वाली समीकरण की रेखा और ये हो जाएगी हमारी दूसरी वाली समीकरण की रेखा। पहली वाली समीकरण थी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरी वाली समीकरण थी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों समीकरणें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2, पर काटती हैं, तो हमारा हल हो जाएगा 2, तो अगला चौथे का चौथा सवाल है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 का मान हमें मिलता है 2, b1 का मिलता है -2 और c1 का मिलता है -2। इसी प्रकार से a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है -5। तो इसके हल की हम सबसे पहले प्रकृति चेक करेंगे कि संगत है या नहीं, तो उसके लिए हम a1 बटा a2 करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/4 और ये 2 से कटेगा 1/2 बार में। इसी प्रकार से b1 बटा b2 बराबर -2 बटा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2/4 2 से कटता है 1/2 बार में।
जब a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाते हैं तो उस केस में हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ता है। तो ये हमें मिलेगा -2/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर हमारे पास बचेगा 2/5। अब हम स्थिति देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 के मान तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब ये स्थिति होती है तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेखाएं समांतर होती है, और जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं तो हल नहीं प्राप्त होगा, तो उस स्थिति में हल असंगत होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेखिक समीकरण युग्मों का असंगत हल होगा। देखिए, प्रश्नावली 3.1 का 5वां सवाल है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। अब हमने चौड़ाई को ही क्यों x माना है, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर हमें चौड़ाई पता चलती है तो उसमें 4 मीटर और अधिक करने पर लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई पर आधारित है, इसलिए हमने चौड़ाई को x मीटर माना है। उसके बाद हम मान लेंगे कि लंबाई है y मीटर। अब देखिए, प्रश्न कहता है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लिखेंगे कि प्रश्न से बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और दूसरी बात, प्रश्न कहता है कि जो बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम लिखेंगे कि बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। सबसे पहले स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान में रखें तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ध्यान दीजिए, लंबाई को हमने माना था y, यानी कि y बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई थी हमारे पास x, और x में कितना अधिक करना है, हमें 4 मीटर अधिक करना है, तो हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ये बनी हमारी समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 हमें मिलेगी यहाँ से, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखिए, बाग जो है वो आयताकार है, तो हमें अर्ध परिमाप चाहिए आयत का। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम यहाँ पर मान रखें तो 2 की जगह आ जाएगा 2। लंबाई हमने मानी थी y प्लस चौड़ाई है x, और इसका हमें अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि हमें इसका करना होगा आधा। आधा करने के लिए हम 2 का भाग लगा देते हैं, तब ये बराबर हो जाएगा बाग के अर्ध परिमाप के, यानी कि 36 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर बचेगा y प्लस x बराबर है 36, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और मान निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई का। प्रश्नावली 3.1 के जितने भी सवाल हैं वो हमें ग्राफी विधि से हल करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं 16। तो इस समीकरण में जब हम x की जगह पर 16 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी कि y बराबर हमें मिलता है 20। तो जब हमने x की जगह पर 16 रखा तो y की जगह पर हमें 20 मिला। इसी प्रकार कोई दूसरा मान हम रखेंगे x बराबर 6 पर, तो y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, यानी कि y का मान हमें मिलेगा 10। तो जब हमने x की जगह पर 6 रखा तो y हमें मिला 10। तो बिल्कुल इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए, और समीकरण 2 है y प्लस x बराबर 36। x का पक्षांतरण करके हम लिख सकते हैं कि y बराबर 36 माइनस x। इसके लिए हम एक और बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब वापस से वही x बराबर हम लेंगे 16 पर। तो जब x बराबर 16 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 16। 36 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20, यानी कि जब हमने x की जगह पर 16 रखा तो y बराबर हमें 20 मिला। तो आप देख सकते हैं कि एक बिंदु दोनों में हमें सेम मिल चुका है, जो कि हमारा हल होने वाला है। दूसरा बिंदु अगर हम x की जगह पर 20 लेते हैं
तो ये हो जाएगा y बराबर 36 माइनस 20, यानी कि y बराबर आ जाएगा 16। तो ये दोनों मान हम यहाँ पर रखेंगे। पहला मान 16 20, दूसरा हो जाएगा 20 और 16। अब आइए इनका ग्राफ बनाते हैं। तो x अक्ष पर हमें अधिकतम जाना है 16 और 20 तक जाना है। y अक्ष पर हमें अधिकतम जाना है, ये भी 20 तक ही है। पहला बिंदु हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 है y बराबर x प्लस 4 और पहला बिंदु 16,20, दूसरा बिंदु 6,10। समीकरण 2 जो है y प्लस एक्स बराबर 36, इसमें भी पहला बिंदु 16,20 और दूसरा बिंदु 20,16। तो आइए हम एक उचित पैमाना लेकर एक ग्राफ सेटअप करते हैं और उस ग्राफ पर इन सभी मानों को रखेंगे। तो ये हमने पैमाना 2 इकाई लेकर के ये ग्राफ सेटअप किया है। इसमें हमने 2-2 का अंतर माना है सभी में। आइए इस पर सभी मानों को रखते हैं। पहला बिंदु था 16,20, एक्स अक्ष पर 16 और वाई अक्ष पर 20, जो कि हमें मिलेगा इस जगह पर। यह बिंदु है 16,20। उसके अलावा दूसरा बिंदु था 6,10, जो कि हमें मिलेगा इस जगह पर। दूसरी समीकरण का पहला बिंदु यही था 16,20 और दूसरा बिंदु था 20,16। तो 20 और 16 ये हमें मिलेगा यहाँ पर। अब इन दोनों को हम सीधी लाइन से मिलाएंगे। तो ये हो गई हमारी पहली रेखा और ये हो गई दूसरी रेखा। इस वाले बिंदु के निर्देशांक थे 6,10। पहली वाली रेखा की समीकरण थी y बराबर x प्लस 4 और दूसरी वाली रेखा की समीकरण थी y प्लस एक्स बराबर 36। तो ये जो दोनों की दोनों रेखाएं हैं ये 16,20 पर काटती है। x था हमारा चौड़ाई हमने माना था और y को हमने लंबाई माना था, यानी कि हमारे पास लंबाई जो है वो 20 हो जाएगी, 20 मीटर, तथा चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। और ये है हमारा आंसर। अगला सवाल जो कि 6ठे नंबर का है, इसमें एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 आपको दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं हो। तो हमें करना क्या है कि ये जो समीकरण हमें दी हुई है, इसके समांतर, इससे प्रतिच्छेद करती हुई और इसके संपाती, ऐसी हमें 3 अलग अलग समीकरणों का उदाहरण देना है। तो सबसे पहले देखिए, जो दी गई रेखा है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इस रेखा को अगर हम देखें तो a1 हमें मिलता है x का निर्देशांक, x का गुणांक जो कि 2 है, b1 3 है और c1 बराबर है -8। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी रेखा जो है होती है उसकी कंडीशन होती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। a1 का मान है 2, b1 का मान है 3। तो हम यहाँ पर रख देते हैं a1 का मान है 2 और b1 का मान है 3। तो a2 और b2 के दो ऐसे मान सोचिए जिनसे कि ये दोनों जो भिन्न बनेंगी ये बराबर नहीं हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं a2 की जगह पर 3 ले लेता हूँ और b2 की जगह पर 2 ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि भिन्न बराबर नहीं है। इसका मतलब जो अगली समीकरण बनेगी उसमें हम a2 की जगह 3 रख देंगे और b2 की जगह 2 रख देंगे। तो समीकरण हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो ये हमारी वो समीकरण हो गई जो इस रेखा के साथ प्रतिच्छेद करेगी। अगला उदाहरण हमें चाहिए समांतर रेखा का, और समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है कि a1 बटा a2 बराबर होते हैं b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो मान हमारे पास हैं a1 यानी कि 2, b1 यानी कि 3 और c1 हमारे पास है -8। तो हम a2, b2 और c2 के कुछ मान इस तरह से मानेंगे कि a2 और b2 रखने पर ये साइड तो बराबर आ जाए, लेकिन c2 का ऐसा मान चाहिए जिससे कि ये भिन्न बराबर नहीं हो। तो a2 और b2 के मान हम सेम ही मान लेते हैं।
A2 का मान भी 2, B2 का मान 3, और ये हमें बराबर नहीं लेकर के आना है, तो हम C2 का मान -8 के अलावा कुछ और मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 10। तो इससे जो समीकरण बनेगी वो समांतर होगी, और समीकरण कैसी बनेगी? 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो ये जो समीकरण हमारे पास आई है, इससे जो रेखा बनेगी वो दी गई रेखा के समांतर होगी। देखिए, अगली जो समीकरण हमें चाहिए वो इस रेखा से समपाती होनी चाहिए, और समपाती रेखा की कंडीशन होती है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सभी की सभी भिन्नें बराबर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि A1 का मान है 2, B1 का मान है 3 और C1 का मान है -8। तो आप A2 का मान रख दीजिए 4, B2 का रख दीजिए 3 का डबल यानी कि 6, और C2 का रख दीजिए -8 का डबल यानी कि 16। तो यहाँ से जो भिन्न बनेगी ये सभी की सभी बराबर होगी, और इनका मान होगा 1/2। तो समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले 4 और इसको गुणा कर देंगे x से, प्लस 6 को गुणा कर देंगे y से, -16 बराबर 0। तो ये जो समीकरण हमारे पास आई है, ये समीकरण इस दी गई रेखा या इस दी गई समीकरण से समपाती होगी। 7वें सवाल में कहा गया है कि समीकरणें x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि इस सवाल में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इन दोनों रेखाओं से जो ग्राफ बनता है उसको बनाएंगे, फिर इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच एक त्रिभुज हमें दिखेगा, उसको हमें छायांकित करना है। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दी गई समीकरणें क्या क्या हैं। पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यह है समीकरण नंबर 2। तो हम पिछले सवालों की तरह ही यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हमारी पहली समीकरण थी। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 को तो यहीं रखेंगे और y का पक्षांतरण कर देंगे। तो x प्लस 1 बराबर y का पक्षांतरण होते ही ये हो जाएगा प्लस का y। इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 1। अब इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में हमें एक बिंदु तो ऐसा चाहिए कि जिस पर दोनों की दोनों रेखाएं काटें, और दूसरा बिंदु ऐसा चाहिए जिससे ये रेखा x अक्ष को स्पर्श करे, क्योंकि हमें x अक्ष पर तो जाना ही होगा, क्योंकि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो हम उसके लिए हम जानते हैं कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उस पर y निर्देशांक 0 होता है। तो हम क्या करेंगे कि y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 पर समीकरण हो जाएगी 0 बराबर x प्लस 1। 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और बराबर है x। यानी कि जब हमने y की जगह पर 0 रखा तो x की जगह मिला -1। दूसरा बिंदु हम लेंगे जिसमें x की जगह पर 2 रखेंगे। तो जैसे ही हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2 प्लस 1, यानी कि y बराबर 3। जब हमने x की जगह पर 2 रखा तो y बराबर हमें 3 मिला। अब बिल्कुल इसी तरह से समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमें दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको भी हम पक्षांतरण करके थोड़ा सा बदलाव करेंगे। 2y को यहाँ रखेंगे, 12 का पक्षांतरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, और 3x हो जाएगा माइनस का 3x। y बराबर 2 को वज्र गुणा करेंगे तो 12 माइनस 3x बटा 2। अब इस समीकरण के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें एक बिंदु तो वो चाहिए जहाँ पर दोनों रेखाएं काटेंगी, और दूसरा बिंदु वो चाहिए जो x अक्ष पर होगा, और x अक्ष पर वो बिंदु हमें तब मिलेगा जब y की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि
जब इस समीकरण में y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी 0 बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। 2 का वज्र गुणा करेंगे 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा, बराबर 12 माइनस 3x। 3x का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3x बराबर 12। 3 से 12 कटता है 4 बार में, तो x बराबर 4। यानी कि जब हमने y की जगह पर 0 रखा तो x की जगह पर हमें मिलता है 4। दूसरा बिंदु हम x की जगह पर 2 रखते हैं। तो जैसे ही हम इस समीकरण में x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगी y बराबर 12 माइनस 3 कोष्ठक में 2 बटा 2। तो y बराबर 12 माइनस 3 को 2 से गुणा करने पर 6 मिलता है, बटा 2। y बराबर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 6 बटा 2, और 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार। तो जब हमने x की जगह पर 2 लिया तो y की जगह पर हमें 3 मिला। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली समीकरण के लिए बिंदु मिल चुके हैं और दूसरी समीकरण के लिए भी बिंदु मिल चुके हैं। x अक्ष पर हमें प्लस में अधिकतम 4 तक और माइनस में 1 तक जाना है। y अक्ष पर हमें प्लस में अधिकतम 3 तक और माइनस और 0 तक जाना है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक ग्राफ सेटअप करेंगे। बिंदुओं के मान ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए हमने पैमाना 1 इकाई ही माना है। अब आइए एक एक करके इस ग्राफ पर उन बिंदुओं को जमाते हैं। तो पहली समीकरण जो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका पहला बिंदु था -1,0 और दूसरा 2,3, यानी कि x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 0, जो कि आपको मिलेगा इस जगह पर। दूसरा बिंदु था 2,3, जो कि आपको मिलेगा इन दोनों की सीध में, यानी कि इस जगह पर। इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे और इस रेखा का नाम था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरी रेखा के निर्देशांक देखते हैं। दूसरी रेखा थी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका पहला बिंदु था 4,0 और 2,3। 4,0 आपको मिलेगा इस जगह पर और 2,3 हमने ऑलरेडी जमा दिया है, तो एक सीधी रेखा से इनको मिला देंगे और इस रेखा का नाम हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब प्रश्न ने कहा था कि इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसे छायांकित करना है। तो इस प्रकार से हम पेंसिल की मदद से इसको छायांकित कर देंगे। प्रश्न में हमसे इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी पूछे गए हैं। त्रिभुज के शीर्ष, पहला बिंदु है 2,3, दूसरा है -1,0 और तीसरा है 4,0। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। इसके आगे की बात हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।